आज देश की मीडिया होम मिनिस्टर को थड़ी पर मानती है, तो हमारा क्या कसूर है? मोदी गो बैक के नारे लगते दुनिया भर में। आरएसएस को तो बहुत समय पहले बैन कर देना चाहिए था, बहुत दया कर ली। ये हाथ जोड़ते थे आरएसएस वाले कांग्रेस के आगे, ना 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 हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बददुआ दे रहा हूं, गंदी बददुआ है, छीले हुए खाएंगे इनकी लाश को। और अब कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस बैन होगा। आज देश की मीडिया होम मिनिस्टर को गंजा मानती है। ये वो चढ़के का गंजे का तड़ी पार का दिमाग है जो हमारे देश में कहता है। आज जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी भाग रहे हैं, एक दिन आपको दिखेगा वही प्रधानमंत्री झोला उठाएगा और कहेगा मैं तो कहता था झोला उठाऊंगा और भाग लूंगा। अरे यार, ये मरे आदमियों के नाम पे बाहर खोल देते हैं। तब तक तानाशाही हुकूमत को चलाओगे? ये आज तक वाली अंजना कश्यप मोदी आया के नारे लगाती है। आज हमारे देश में अगर कोई चीज का विकास हो रहा है तो वो मोदी के दो अडानी और अंबानी जो उद्योगपति है उनका विकास हो रहा है। तो रोटी तो कुत्ता भी खाता है। मोदी के मंत्री को हम चेतावनी देते हैं, ये सरकार वो सरकार है हिंदू का टीका और मुस्लिम की टोपी जेब में रख के अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है। यहाँ मुस्लिम दिखे वहाँ हिंदू का टीका लगा लेना, या हिंदू दिखे मुस्लिम की टोपी लगा लेना और आग लगा देना देश में। आन तो आप कांग्रेस की सरकार को, ये बहन बेटियों को जला देती है रात के अंधेरे में, ये लोग सरकार चलाएंगे। इनकी हुकूमत ऐसी लिखी जाएगी कि लिखने वाले की कलम से भी आज कलम नहीं चलेगी और आंख से आंसू होंगे। इतनी गंदी हुकूमत है मोदी सरकार की। अरे मोदी सरकार को अगर आज कोई याद करेगा ना इतिहास में, तो याद रखना ये जनरल डायर की औलाद के नाम से याद करेगा। मोदी सरकार की नाक को चने चबवा दिए ना। आज हमारे देश में नफरत का विकास हो रहा है। मोदी सरकार देश की सबसे विनाशकारी सरकार है। मोदी जी पूरे एरोप्लेन बुक करते हैं, मीडिया को साथ लेके जाते हैं अपने और कहते हैं डंका बजाओ, मोदी आया, मोदी आया। किसान आंदोलन के वक्त इनकी कितनी खिल्ली उड़ी है। हम लोगों को बिल्कुल जलियांवाला बाग की याद आ गई। हम लोगों को कैद कर दिया गया, सिर्फ गोली चलाने के आदेश इनके पास नहीं है, वरना जनरल डायर बनते मोदी सरकार की प्रशासन को, हुकूमत को टाइम न लगता। आप गेट के अंदर, अरे यार ये कौन सी किलाबंदी कर दी? आप ये बात बताओ, मुगलों का शासन चल रहा है क्या हमारे देश के अंदर? तुम किले में कैद कर दोगे हम लोगों को? हम लोगों की आवाज़ों को कब तक दबाओगे? कब तक तानाशाही हुकूमत को चलाओगे? इस महंगाई की मार से कब तक हमारे देश के लोगों को बुरा हाल करोगे? आज लोगों के खाने को रोटी नहीं है, मोदी सरकार भाषण देती है और राशन के नाम पे इनके मंत्री सिर्फ 2 टुकड़े रोटी को बोलते हैं ये देश का विकास है। अरे सोचने वाली बात है, देश के बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने उनको गेट पे रोक लिया। कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने के लिए पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। आपको ये लगता है महंगाई का प्रोटेस्ट भी होगा और अग्निपथ योजना भी वापस होगी? मोदी सरकार की नाक को चने चबवा दिए ना किसान आंदोलन के वक्त। आज ये भारत का किसान है, ये किसान की मिट्टी से जुड़े लोग हैं। आपको क्या लग रहा है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? ये हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर एक भारतवासी छिपा हुआ है जो भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज उस मिट्टी को बचाने की लड़ाई है। आज हमारे देश की ये वो लड़ाई नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई है। आज एक आदमी कहता है भैया हमारे को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़े ना पड़े, उसके बच्चों को फर्क पड़ता है। जब वो आदमी शराब की बोतल के लिए पैसा जुटाता है पर बच्चे को दूध नहीं देता, ये वही अंधभक्त हैं जो उनके घरों में बच्चों को दूध नहीं मिलता पर पौवे के लिए उनके पैसे होते हैं। आज हमारे देश में हर उस युवा की लड़ाई है जिससे हमारा देश मजबूत होगा। आज मैं आपको बता दूं, हमारे देश को इन लोगों ने इस किलाबंदी में बंद करा है, इसका जवाब बहुत जल्द मिलेगा। अभी प्रियंका गांधी जी निकलेंगी अपनी सेना के साथ और सारे बैरिकेडिंग तोड़ेंगी और बिल्कुल मोदी की संसद की तरफ कूच होगा। ये गलतफहमी में है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थक गए हैं, सुबह से इनको बंद करके रखा हुआ है। ये वहम में है मोदी सरकार और इनका वहम तोड़ जो है वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। यहाँ पे कोई भी काम फर्क से नहीं पड़ता। आज लोग हमें बोलते हैं वोट के लिए काम कर रहे हो, ये वोट के लिए काम नहीं कर रहे, देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं। रात से यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे बिल्कुल बैठे हैं। आज सुबह से इन्होंने बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया, पर ये देश की लड़ाई है, न्याय व्यवस्था की लड़ाई है। ये देश की हुकूमत जो चलाई जा रही तानाशाही, उसके विरोध में कांग्रेस एकजुट हुई है। महंगाई के विरोध में एकजुट हुई है, जीएसटी के विरोध में एकजुट हुई है, भ्रष्टाचार के विरोध में एकजुट हुई है और जो ये गलत तरीके से छापेमारी कर रहे हैं उसके विरोध में एकजुट हुई है। विकास बिल्कुल हो रहा है। आज हमारे देश में नफरत का विकास हो रहा है। आज हमारे देश में भाईचारा जो खत्म हो रहा है उसका विकास हो रहा है। आज हमारे देश में रोजगार खत्म हो रहा है उसका विकास हो रहा है। आज महंगाई का विकास हो रहा है। आज हमारे देश में अगर कोई चीज का विकास हो रहा है तो वो मोदी के 2 अडानी और अंबानी जो उद्योगपति हैं उनका विकास हो रहा है। अरे आम आदमी की दुकान में आप एक बात समझ लो, एक टाइम था कांग्रेस का, लोग गल्ला समेटने के लिए मशीन लगाते रहे, मशीन नोट गिनने के लिए। मैं शाम को मशीन में गिन के नोट लेके जाऊंगा। आज मुट्ठी में अपनी रोजगार लेके जाता है, ये ले 500 रुपए आए, ये ले 200 रुपए आए। आज आदमी का गल्ला जो किसी जमाने में 50-50 हजार का होता था, आज वो मात्र 500 में सिमट गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मोदी गलत नीति जिम्मेदार है, मोदी का प्रशासन जिम्मेदार है, इनकी तानाशाही सरकार जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर लोगों को रोजगार देने के नाम पे ये 2 रोटी दे करके, अरे 2 रोटी तो
सट्टा भी खाता है। मोदी के मंत्री को हम चेतावनी देते हैं कि आज जो उसने ये भाषण बोला है, ऊपर वाला उसके निवाले जब छीनेगा, जब उसको पता लगेगा। भारत के लोगों को उन्होंने क्या बोला कि 80 करोड़ लोगों को हमने रोटी दी। हम गर्व की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कांग्रेस ने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आज ये कांग्रेस का विकास था। आज इनका विकास 2 रोटी पे टिक गया। 2 रोटी जो गुरुद्वारे में मिलती है, लंगर में मिलती है, कहाँ नहीं मिलती 2 रोटी। 2 रोटी की मशक्कत है। आपसे कह रहा हूँ, दुनिया भर में डंका नहीं बज रहा। मोदी गो बैक नारे, मोदी गो बैक के नारे लगते दुनिया भर में। आप लोग देखते क्यों? अरे मोदी जी पूरे एरोप्लेन बुक करते हैं, मीडिया को साथ लेके जाते हैं अपने और कहते हैं डंका बजाओ, मोदी आया, मोदी आया। ये आज तक वाली अंजना कश्यप मोदी आया के नारे लगाती है और वहाँ की आम जनता काले कोले से लिखती है मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। उनको तो भारत के लोगों को साइड कर दिया जाता है जो वहाँ पे इनके नारे लगाते हैं। किसान आंदोलन के वक्त इनकी कितनी खिल्ली उड़ी है, आप बात करते हो। अरे मोदी सरकार को अगर आज कोई याद करेगा ना इतिहास में, तो याद रखना ये जनरल डायर की औलाद के नाम से याद करेगा, ये तानाशाही सरकार के इतिहास में याद करेगा। इनकी हुकूमत जो बंदा लिखेगा, मेरी बात याद रखना, इनकी हुकूमत ऐसी लिखी जाएगी कि लिखने वाले की कलम से भी आज कलम नहीं चलेगी और आंख से आंसू होंगे। इतनी गंदी हुकूमत है मोदी सरकार की। 700 किसान मर गए बॉर्डर पे, तुम भी वहीं थे, हम भी वहीं थे। किसको धोखा दे रहे हो भैया? 80-80 साल के बुड्ढों ने फांसियां लगा ली टॉयलेट के अंदर। किसको धोखा दे रहे हो आप लोग? आज सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार की तानाशाही जो मीडिया है, उन्होंने भी उस वक्त उसको कवर नहीं किया। आप जैसे सच्चे पत्रकार थे जिन्होंने किसान आंदोलन को कवर किया, इसी वजह से किसान आंदोलन की जीत कर पाई। आज मैं आप लोगों को सलूट करता हूँ जो आप लोग भी अपना जिगरा हाथ में लेके चलते हो। आज मैं आपको यह बात बता दूं, मोदी सरकार देश की सबसे विनाशकारी सरकार है। अगर इस सरकार पे भारत के लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है, घर के भांडे बिक के रोटी खाने की नौबत आ जाएगी। ये सारे छुपा लिए गए हैं। आज हमारे देश में जो रोजगार के डाटे होते रहे, बेरोजगारी के, NSS तो संस्था होती है हमारे देश में, नेशनल सर्वे संस्था जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, आज उस संस्थाओं को छीन लिया गया। आज हमारे देश में ये पता नहीं लगता बेरोजगार कितने हैं। आज हमारे देश में ये पता नहीं लगता कितने लोगों का रोजगार छीना है। आज हमारे देश में कितने बलात्कार हुए हैं। अरे आप गूगल पे डालो, भारत का देश का सबसे बलात्कारी देश कौन सा है, भारत का नंबर 1 पे आता है। बड़ी शर्म आती है, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी के शासनकाल में एक निर्मला का उसका हुआ था, नीरव क्या नाम था उसका, लड़की का, निर्भया कांड। उस कांड को इन्होंने ऐसे हल्ला मचा दिया था, जबकि राहुल गांधी जी ने उसके भाई को पायलट बनाया, उसमें कांग्रेस की। आज मैं कहता हूँ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, पर एक्शन कौन लेता है? ये बहन बेटियों को जला देती है रात के अंधेरे में, ये लोग सरकार चलाएंगे, ये सरकार चलाएंगे। तो बहन बेटियों को जलाते हैं वो सरकार चलाएंगे। एक बात आप याद रखो, ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है मोदी सरकार की तानाशाही का। और आज जो हमें बाहर नहीं दिए जाने जा रहा, क्योंकि हम गांधीवादी विचारों वाले लोग हैं, हम लटबाजी में विश्वास नहीं करते और रण भी जो है गांधी के विचारों से जीता जाएगा। आज ये सोच रहे हैं, हम आज यहाँ पे काले पट्टे बांध के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। आज मोदी सरकार उकसा रही है कांग्रेसियों को। आज मैं आपको बता दूं, इसी भीड़ में 50 आदमी ऐसे भी होंगे कि जरा सा पुलिस वालों ने कुछ किया तो वो हल्ला कर देंगे, वो हमारे बंदे नहीं होंगे। किस किस की हम यहाँ पे फोटो लगा के पैका करेंगे। आज इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे कांग्रेस का नाम खराब हो, हम नहीं चाहते। मैं हर जगह किसान आंदोलन में नहीं देखा दारू पीने वाले किसके बंदे थे, सरकार के बंदे थे। आज हमारे देश के अंदर आप एक बात याद रखना, ये सरकार वो सरकार है, हिंदू का टीका और मुस्लिम की टोपी जेब में रख के अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है। यहाँ मुस्लिम दिखे वहाँ हिंदू का टीका लगा लेना, या हिंदू दिखे मुस्लिम की टोपी लगा लेना और आग लगा देना देश में। ये हमारे देश की गंदी सरकार। और ये दिमाग किसका? ये वो चाणक्य का, गंजे का, तड़ी पार का दिमाग है जो हमारे देश में कहता है। आप हमने तो नाम किसी का लिया ही नहीं, आपको पता लग गया ना, हमने तो नाम किसी का लिया ही नहीं। तो इसका मतलब हाँ, तो आप उन्हें गंजा मानते हो, हम तो कह रहे हैं आप उन्हें गंजा मानते हो। आज देखो, आज देश की मीडिया होम मिनिस्टर को गंजा मानती है, आज देश की मीडिया होम मिनिस्टर को तड़ी पार मानती है। तो हमारा क्या कसूर है? ये तो मीडिया का कसूर है, उनके नजरिए का कसूर है। हमने तो नाम नहीं लिया, पर हमने बोला गंजा तड़ी पार। आज देश में पता नहीं कितने तड़ी पार होंगे, कितने गंजे होंगे। आपने अमित शाह से जोड़ दिया, वाह भाई वाह, हमारा भी काम हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो भैया सीधी सी बात है, आज हमारे देश के अंदर आज इन तानाशाही सरकारों को जवाब देने के लिए किसान की मिट्टी से जुड़े हमारे ऐसे लोग आए हैं। और हमें गर्व है कि हम कांग्रेस के शेर हैं। हम इनकी तानाशाही सरकार से नहीं डरते, हम बैरिकेडिंग भी तोड़ेंगे और इसके पार भी जाएंगे, पर सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी तरीकों से ये सरकार झुकेगी। आपको लगता है नहीं झुकेगी? आज अंग्रेजों के वक्त भी लोग सोचते थे भैया अंग्रेजों ने 200 साल शासन कर लिया, आज वो कैसे वापिस जाएंगे, इनको तो 8 साल हुए हैं, अभी 8 महीने और रुको, सबका बोरिया बिस्तरा पैक होगा। आज जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी भाग रहे हैं, एक दिन आपको दिखेगा वही प्रधानमंत्री झोला उठाएगा और कहेगा मैं तो कहता था झोला उठाऊंगा और भाग
रख लूंगा, यही काम होने वाला है। ये झोला उठाएगा और किसी विलायत में जाके बसा होगा। और आज जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है ना, इस सेंट्रल विस्टा में हमारे राहुल गांधी जी विश्राम करेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए बन रहा है। 8,000 ये गलत फहमी में है, ये मेहनत कर रहे हैं, इनको नहीं पता वो किसके लिए बन रहा है। कई बार आदमी जो है मेहनत किसी और के लिए करता है। आपको मैं एक बात बता दूं, 8,000 करोड़ का प्लान लिया मोदी ने, आज लोगों के पास 800 रुपए नहीं है गैस का सिलेंडर लेने को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को, ऐसे शासन को, जिनके पास बच्चों को निवाले खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। और ये केजरीवाल निकम्मा, मोदी का पिट्ठू, एक एक दारू की बोतल बांटता है। अब इसने हफ्ता नहीं दिया, मेरी बात सुनो, अब इसने हफ्ता नहीं दिया, किसको नहीं दिया? मोदी को, क्योंकि पहले एलजी ने परमिशन दी, खोलो खोलो दारू के ठेके, 9,000 करोड़ रुपए वसूलो, हमारा को क्या दोगे? केजरीवाल ने बोला आध दो आज होगा, आध दो आधा तेरा आधा मेरा। और बाद में जब इनको हिस्सा नहीं मिला तो बोला बंद करो ठेकों को, साला हमें तो दिया कुछ नहीं, और गली गली ठेके चला रहा है। और अब उसके बाद 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि अभी बात अड़ी है, 200 करोड़ ले लो, 300 करोड़ ले लो, 400 करोड़ ले लो। अब मेरी बात सुनो, मोदी के बंदे कह रहे 9,000 करोड़ पूरा लेंगे। तूने ठेकों में जो शराब बिक्री करी है, जो खाया वो तूने खाया, 9,000 करोड़ ले, नहीं तेरे गंजे मनीष सिसोदिया को अंदर करेंगे सतिंदर जैन की तरह। आज इनका, मेरी बात सुन, सतिंदर जैन, अरे डूब के मर जाना जी सतिंदर जैन को। तू तो कलंक है देश के मंत्रिमंडल पे, तू कहता था हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आज साला 1 महीने से अस्पताल में बैठा, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, और अब से अब तक ठीक ही नहीं हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये पुरानी फिल्में देखते थे, ये वो लोग हैं जो पुरानी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं कि अस्पताल चले जाओ, कोर्ट के कचहरी से बचोगे। ये वकीलों ने सलाह दी है कि तेरे कुछ होना हो बोल के पिछवाड़े पे जाना निकला है, और कोई दिक्कत नहीं है। आज ये सतिंदर जैन है, और हमारे देश की मोदी सरकार और ये केजरीवाल की संघी सरकार सुन ले, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घरों से निकाल के लाएगा और जेल में भरेगा इनको, जेल में। आज उसी खंबे पे आपको बीजेपी और कांग्रेस के जो वर्कर है ना, बीजेपी और केजरीवाल को बांध के दिखाएंगे, फिर पूछेंगे कौन खंबा नोच रहा है, कांग्रेस या बीजेपी और केजरीवाल। आन तो दो आप कांग्रेस की सरकार को, तो दो। आज मेरी बात सुनो, आज कांग्रेस की सरकार आन दो। जितनी इन्होंने तानाशाही करी है ना, इनके सबके चिट्ठे खोलेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने बड़ा दया करी इन लोगों पे। मैं कहता हूँ आरएसएस को तो बहुत समय पहले बैन कर देना चाहिए था, बहुत दया कर ली। ये हाथ जोड़ते थे आरएसएस वाले कांग्रेस के आगे, ना ना ना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं दिखाएंगे। पटेल साहब ने बैन किया था, बहुत सही किया था। और अब कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा संघ, आरएसएस बैन होगा। दूसरा, अगर कुछ बैन होगा तो ऐसी नकली पार्टियां केजरीवाल जैसी जो देश में धरने प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित करती हैं। अरे बिजली के बिल 800 रुपए आता है, कमर्शियल मीटर का चार्ज 800 रुपए, तो अपनी शटर का दुकान उठाओ ना उठाओ, 800 रुपए बिल कटेगा। और अब जो उन्होंने सरचार्ज लगा दिए, अरे 10 रुपए यूनिट बढ़ रही है गरीब आदमी को। ये किसको लूट रहे हैं? ये बन के बैठे रॉबिन हुड, अमीरों को लूटूंगा, गरीबों को दूंगा। अरे 200 यूनिट में किसका सरता है? देखो तुम्हारे पसीना कितना तर हो रखा है। अगर आदमी एसी के सामने बैठते हैं ना, तब बंद करती घबराहट होती है, उल्टियां आने को होती हैं, उसको लगता है भैया मैं टैक्स से मर जाऊंगा, एसी चला। बिल की टेंशन नहीं लेता गरीब आदमी, जुग्गी में एसी लगे हैं। ये किसको भ्रमित कर रहा है? दारू बांट के लोगों को। अरे इन्होंने क्या करा? मेरी ठेके वालों से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारा मकसद था लोग कैपेसिटी को बढ़ाना, कौवे वाले को अड्डे पे लाओ, अड्डे वाले को बोतल पे लाओ। अब उनको आदत लग गई, अब 40 स्कीम खत्म कर दी। अब 1 महीने के लिए कोई स्कीम नहीं है। अब हर आदमी जो पौवा लेता ना, वो कह रहा है इससे क्या होगा, अड्डा दे दे। इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, ये लोगों के लीवर साड़ देंगे। मेरी बात सुना, फेफड़ों में जंग लग जाएगा लोगों के, वो हाल हो जाएगा दारू पी के। ये हमारे देश का हाल होने वाला है। अरे सर्वे एजेंसी तो इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है, इनको पता है हम ईवीएम का बटन दबाएंगे। आपने यूपी में नहीं देखा, अखिलेश के बंदों को तो कमरों में कैद कर दिया और उनके वोट भी डल गए। आप मेरी बात को समझो, आदमी के नाम की पर्चियां कट गई। अरे यार, ये मरे आदमियों के नाम पे बाहर खोल देते हैं, ये उस सरकार के लोग हैं। कैसे जीतेंगे सरदार जी? मेरी बात सुनो ना, ये जिंदा आदमी को मरा दिखा के वोट डलवा देंगे, मरे को जिंदा दिखा के वोट डलवा देंगे। हम कैसे जीतेंगे? हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम भारत के लोगों को जगाएंगे। जब हर भारत का आदमी जगेगा, जब वो ये कहेगा छाती पीट के मैंने मोदी को वोट नहीं दिया, तब इनका चिट्ठा खुलेगा। और नेशनल मीडिया, मैं एक बात बोलता हूँ, आज हमारी जीत सिर्फ और सिर्फ नेशनल मीडिया के हाथ में है। मेरी नेशनल मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वरना याद रखना ये मौत ऊपर वाले की दी, इतनी गंदी होगी तुम लोगों की, ये चील कौवे खाएंगे, चील कौवे। आज नेशनल मीडिया को बद्दुआ दे रहे हो, गंदी बद्दुआ है, चील कौवे खाएंगे इनकी लाश को। आज अगर नेशनल मीडिया 10 दिन के लिए ईमानदार हो जाए, तो आप एक बात याद रखना, तख्ता पलट हो जाएगा। आज नेशनल मीडिया ने हमारे को रिपब्लिक भारत में जी न्यूज पे मैंने बाइट दी, भाई साहब मैंने कोई गाली दी, मैंने कोई गलत बोला,
बट उस नेशनल मीडिया के बंदों ने 5 मिनट में माइक हटा लिया। 5 मिनट में माइक चले ना इतना सच नहीं दिखाएंगे। अच्छा। मुंह पे बोल के गया है, हाँ। कह रहे इतना सच नहीं दिखाएंगे, पर मेरी लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। मेरी लाइव वीडियो में आप ये बात याद रखना, अभी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काफिला निकलेगा और दिल्ली पुलिस को हम कहते हैं हमारे साथ एक हारमोनी का, प्यार मोहब्बत का व्यवहार करो। हम भी कोई हाथापाई नहीं चाहते, आप संयम बरतो, हम संयम बरतेंगे। हम मोदी के कूच करेंगे और इनकी ईंट से ईंट हिलाएंगे और यही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि भारत के लोगों को जगाना और देश के नेतृत्व को आगे बढ़ाना। एक सुर में साले बोलो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।